हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स यूनिट का। 12th क्लास इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहला टॉपिक यही आएगा। तो इसका मतलब पहले समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। पहले इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। बेसिकली देखो, हमारी फर्म, हमारी जो इकोनॉमी होती है वो, उसमें काफ़ी सेक्टर्स होते हैं, है ना। वैसे तो हमारे 4 सेक्टर्स की इकोनॉमी होती है। जैसे एक होता है हमारे, पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स, जिसे हम फर्म्स भी बोल सकते हैं, जो सामान को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल भैया, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो क्या करेंगे, सामान, गुड्स और सर्विस बनाएंगे। ठीक है, कई सारे कंपनीज क्या करते हैं, गुड्स सर्विस बनाती है ताकि जो हमें कंज्यूम करते हैं, जो हमारे ज़रूरतमंद के सामान होते हैं। फिर होते हैं हमारे हाउस होल्ड्स, जो उस सामान को खरीदते हैं। आपने अगर टीवी बनाया और टीवी सामान खरीद रहा है हाउस होल्ड, तो भैया ये 2 सेक्टर हो गए। पहला सेक्टर प्रोड्यूसर हो गया, दूसरा सेक्टर ये हो गया, ये बनाते हैं, ये खरीदते हैं। तीसरा होता है हमारे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, वेलफेयर के लिए काम करती है, कई सारी इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट भी खर्चा करती है। तो गवर्नमेंट भी हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इकोनॉमी को चलाने के लिए। और फिर होता है हमारा फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर में हम क्या करते हैं, देश के माल बाहर बेचते हैं या वहाँ से खरीदते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोलते हैं इसे। तो ये 4 सेक्टर होते हैं। लेकिन जो हम पूरी ज़्यादातर मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जितने भी हम आगे भी चैप्टर पढ़ोगे, हम सिर्फ वहाँ पर 2 ही सेक्टर की बात करेंगे। वो है ये 2 सेक्टर, 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे। हम 2 सेक्टर इकोनॉमी में समझेंगे कि हमारे 2 सेक्टर इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट कैसे होता है। ये से बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि हमारा पैसा बनता कैसे है और कैसे सर्कुलेट होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, उसको समझने वाले। और वो किससे समझेंगे, सिर्फ 2 सेक्टर से, यानी कि प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड। प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड के बीच से पैसा कैसे निकलता है और कैसे सर्कुलेट होता है पूरी इकोनॉमी में, उसे ही बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखो क्या होता है कि हम इसको यहाँ से डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पैसा हमारी इकोनॉमी में जनरेट होता है। पहले जनरेट होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और फिर पूरा उसको बेसिकली पैसा सर्कुलेट होगा हमारी इकोनॉमी में। तो देखो होता क्या, फर्म क्या करती है, फर्म का काम क्या है। फर्म का काम है गुड्स और सर्विसेज बनाना, है ना। फर्म का काम क्या है, गुड्स सर्विस बनाना। अब उसको बनाने के लिए फर्म को बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि लैंड, लेबर। भैया आपको कोई भी अगर प्रोडक्शन करनी है किसी भी चीज़ की, तो क्या चाहिए आपको, आपको पहले ज़मीन चाहिए, फिर मजदूरी के लिए लेबर चाहिए, पैसा चाहिए यानी कि कैपिटल, और इन सब को मैनेज करने के लिए एक बिजनेसमैन चाहिए, जिसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। आपको बिजनेस की नॉलेज चाहिए, बिजनेसमैन एक चाहिए। ये सब चीज़ें चाहिए होती है किसी भी चीज़ को, सामान को बनाना है। तो ये सब चीज़ें कौन देता है, हाउस होल्ड्स। हम जैसे लोग ही तो देते हैं। हम जैसे में से ही कोई ना कोई इसको लैंड देगा, हम जैसे ही लोग उनके वहाँ काम करेंगे, हम जैसे में से ही कोई पैसा लगाएगा इस कंपनी में, हम जैसे ही लोग उसको मैनेज करेंगे। तो हाउस होल्ड क्या देते हैं, इनको ये सारे सर्विसेज देते हैं, और इन सभी सर्विसेज को बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विसेज। ऐसी सर्विसेज जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करने में मदद करती है, उसे हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। वो कौन कौन सी होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और ठीक है, इसके बदले में, क्योंकि जब आप फैक्टर सर्विसेज दे रहे हो, तो इसके बदले में फर्म क्या करेगा, इसी हाउस होल्ड्स को, इसके बदले में, फैक्टर सर्विसेज के बदले में आपको पैसे देगा। जैसे लैंड अगर आपने लिया, फर्म ने लैंड लिया, तो लैंड के बदले में क्या देगा, क्या देगा लैंड के बदले में, आपको रेंट देगा ना। अगर आपको ज़मीन ली है फर्म ने इसको, इससे, तो उसके बदले में आपको रेंट देगा। अगर फर्म लेबर ले रही है हाउस होल्ड से, तो लेबर के बदले में क्या देगा, उसे मजदूरी देगा, वेजेस देगा। अगर फर्म हाउस होल्ड से कैपिटल ले रही है, तो उसके बदले में क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, कि लो भाई आपका, आपने मुझे पैसा दिया, आपने पैसा उधार पे दिया, मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूँ। अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस चलाने के लिए आ गया, तो उसको क्या देना पड़ेगा, फर्म को प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो लैंड के बदले में रेंट देते हैं, लेबर का वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट।
इन सभी जो पेमेंट कर रहे हैं, जो फर्म पेमेंट कर रही है फैक्टर सर्विसेज के बदले में, उसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। तो जो फैक्टर पेमेंट्स होती है वो क्या होती है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म ने लिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए जितनी भी सर्विसेज ली उसके बदले में जो पेमेंट दे रही है वो फैक्टर पेमेंट होती है। ये चीज़ सबसे पहले होती है। उसके बाद हमने, अब फर्म क्या करेगा, सामान को बनाना स्टार्ट किएगा, सामान को बनाएगा, सामान को बना के किसको बेचेगा, मुझे बताओ, सामान को बना के बेचेगा किसको, फर्म ने गुड्स सर्विस बनाए, उसके बदले में क्या होगा, फर्म सामान को बेचेगा, बेचेगा किसको, इसी को बेचेगा। अब सामान बन रहा है, गुड्स किसको बेचेगा, इसको बेचेगा। तो गुड्स और सर्विस जब बनाता है फर्म तो किसको बेचता है, हाउस होल्ड को ही बेचता है, बिकॉज खरीदने वाला कौन है, ये सामान को बना के, तो इसको बोल, तो ये एक और बन गया, यानी कि गुड्स और सर्विसेज फर्म किसको बेचता है, हाउस होल्ड्स को। लेकिन क्या फ्री में बेचेगा क्या, नहीं। जब सामान को बेचा गुड्स सर्विस को तो उसके बदले में फर्म को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, बिकॉज जब आप जितने का सामान होगा उतने का हाउस होल्ड पैसा भी देगा, और जब पैसा देगा तो ये हाउस होल्ड जो पैसा किसको देगा, फर्म को देगा। तो पैसा पहले सर्कुलेट यहाँ हुआ, फिर यहाँ से यहाँ चला गया दोबारा से, तो पैसा पहले सर्कुलेट यहाँ होता है, फिर यहाँ से यहाँ चला जाता है दोबारा से। तो इस तरह से पैसा सर्कुलेट होता है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, तभी ऐसा डायग्राम बन रहा है। तो पहले फैक्टर सर्विस ने दी, उसके बदले पैसा दिया, फिर ने गुड्स और सर्विस दिए, उसके बदले में इसने भी दोबारा पैसा दे दिया, फिर पैसा आ गया, दोबारा से गुड्स सर्विस बनाएगा, तो इस तरह से, तो ऐसे पैसा सर्कुलेट होता रहता है। तो उसे जो पैसा देगा उसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो हाउस होल्ड पैसा देगा उसे क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होता है। सामान पहले बनाने के लिए फैक्टर सर्विस लेता है, फिर फैक्टर पेमेंट देता है, फिर गुड्स और सर्विस बेचेगा तो ये पैसा दोबारा इसके पास आ जाएगा, फिर इस पैसे से दोबारा से फैक्टर सर्विस लेगा, फिर फैक्टर पेमेंट देगा, फिर सामान बनाएगा, फिर दोबारा से पैसा आ जाएगा। तो हमारे इकोनॉमी में दो सेक्टर इकोनॉमी में ऐसे पैसा सर्कुलेट होता रहता है। इसको फैक्टर पेमेंट मिलती रहती है और उसी पैसे को खर्च करता है ये हाउस होल्ड फर्म के। हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि सेविंग जीरो है, हम यहाँ मान के चल रहे हैं सेविंग नहीं कर रहा, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि भैया अगर फैक्टर पेमेंट इसके पास आ रही है तो पैसा बचाएगा भी तो वो, ठीक है ना, पैसा बचाएगा नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं जितना पैसा इसके पास आया उतना ही पूरा खर्च कर देगा। मान लो इसके पास 1 लाख रुपए आ गया फैक्टर पेमेंट से, वो 1 लाख के ही हम मान के चल रहे हैं कि 1 लाख के ही गुड्स सर्विस बनाएंगे फर्म, और 1 लाख की ही फूड हाउस होल्ड पूरा का पूरा खरीदेगा। तो इस तरह से पैसा पूरा सर्कुलेट होता रहता है। यानी कि जितने के गुड्स सर्विस बनेंगे उतने के ही फैक्टर पेमेंट फर्म कर रहा होगा, हम यही मान के चल रहे हैं। अगर फैक्टर सर्विसेज हमने 1 लाख की ली तो फर्म 1 लाख की अगर पेमेंट करेगा, 1 लाख फर्म फैक्टर पेमेंट करेगा, तो उस 1 लाख को ही खर्च करेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उतने ही खर्च करेगा, सेविंग नहीं करेगा, और उतने के ही इसका मतलब गुड्स सर्विस बने होंगे। इस तरीके से मान के चल रहे हैं। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि यानी कि जितने के गुड्स सर्विस है उतने की ही हमारी इनकम भी है। इसका एक और बहुत बड़े मतलब है, यानी कि जितने की गुड्स सर्विस की वैल्यू होगी, वैसे आपको बता दो गुड्स सर्विस की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली उसको हम जीडीपी भी बोल सकते हैं, लेकिन चलो वहाँ पर अभी आप नहीं जाते। उतने की ही हमारी जो कंट्री में इनकम होगी, जिसे हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, नेशनल इनकम हमारी उतनी ही होगी। वैसे नेशनल इनकम नहीं मानेंगे क्योंकि अभी हम यहाँ पर 2 सेक्टर की बात करते हैं। डोमेस्टिक इनकम मतलब कि हमारे देश में जो इनकम जनरेट हो रही है वो उतनी ही हो रही होगी जितने की गुड्स सर्विस है। ये है इसका मतलब कि जितने के गुड्स सर्विस बन रहे हैं हमारी इकोनॉमी में उतने की ही इनकम भी हाउस होल्ड कमा रहा होगा, बिकॉज हाउस होल्ड की सारी इनकम कहाँ से आ रही है, फैक्टर पेमेंट से। तो ये ही हम मान के चल रहे हैं, समझ रहे हो बात को। अब देखो इसमें हम 2 कॉन्सेप्ट इसके अंदर रहते हैं। एक इसके अंदर क्या क्या आता है, एक आता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो में क्या होता है, गुड्स और सर्विस हमारे एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होते हैं। यानी कि जब फर्म और हाउस होल्ड के बीच में गुड्स और सर्विस फ्लो हो रहे हैं, सिर्फ गुड्स सर्विस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं कि फर्म ने गुड्स और सर्विस दिए, उसके बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। इतना खाली डायग्राम मतलब
देखिए ये जो हमने डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम को भी दो, अगर खाली उस डायग्राम में से दो दो हिस्से अलग कर दे, एक ये वाला एक ये वाला, तो जिसमें गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे थे, गुड्स और सर्विस दे रहा था फर्म, उसके बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल रहा था, तो जो इतना डायग्राम था उसमें से, उसको बोलते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज यहाँ पर एक्चुअल में गुड्स और सर्विस फ्लो हो रहे हैं। जो गुड्स और सर्विस जहाँ पर फ्लो हो रहे हैं उसके बदले में एक्सपेंडिचर मिल रहा है, कर रहा है ये, तो ये रियल फ्लो है। लेकिन जहाँ कोई गुड्स और सर्विस नहीं है, जहाँ सिर्फ पैसे का फ्लो हो रहा है, इधर सर्विस दी, इधर उन्होंने फैक्टर पेमेंट दे दी, तो ये जो खाली गुड्स सर्विस जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ सिर्फ पैसे का फ्लो हो रहा है, उसे मनी फ्लो बोलते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में एक रियल फ्लो होता है, एक मनी फ्लो होता है। रियल फ्लो में गुड्स और सर्विस आपके फ्लो होते हैं, इसके अंदर सिर्फ इनकम का फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हमारे दो डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो। उसके बाद हमारा इसमें लास्ट टॉपिक आता है जो है फेजेस। ये हालांकि स्टार्टिंग में ही आता था, ये मैं आपको बाद में बता रहा हूँ इसको। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कितने फेज होते हैं, जैसे आपको पता चल रहा है, जैसे आपको स्टार्टिंग में समझ में आ रहा था, मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम प्रोडक्शन करते हैं, तो पहला फेज़ वही है, उसे बोलते हैं प्रोडक्शन फेज़। पहला फेज़ क्या होता है, प्रोडक्शन फेज़। इसे हम जनरेशन फेज़ भी बोल सकते हैं, जहाँ पर हम एक्चुअल में गुड्स और सर्विस बनाते हैं, और बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया फैक्टर सर्विस लेते हैं। तो फैक्टर सर्विस लेते हैं, उससे गुड्स और सर्विस बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये पहला हो गया प्रोडक्शन फेज़। उसके बाद क्या होता है, हम इस जब वह गुड्स सर्विस बना लेंगे, उसके बाद हम पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, या इसे हम इनकम फेज़ बोलते हैं, जिसे हम फैक्टर पेमेंट दे रहे थे, ठीक है ना। जब हम गुड्स और सर्विस बना लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस फैक्टर पेमेंट को देंगे। इसमें क्या करेंगे, रेंट देंगे, जो उससे सर्विस ली थी, जो भी सर्विस ली थी, रेंट देंगे, लैंड के बदले में, लेबर के बदले में वेजेस देंगे, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट देंगे। तो जो हमने इन लोगों से फैक्टर सर्विस से लेकर प्रोडक्शन करी, उसको हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसकी इनकम, हम जो हमारे पास इनकम फेज से बोलते हैं, जो हमारे पास फैक्टर पेमेंट हम सारी कर देंगे इसको। फिर क्या होगा, फिर जब इस पर पैसा आ जाएगा, हाउस होल्ड पर फिर पैसा आ जाएगा, तो इस पैसे को खर्च करेगा। खर्च कैसे करेगा, गुड्स और सर्विस इससे खरीदेगा, तो ये गुड्स सर्विस को देगा, उसके बदले में ये खर्चा करेगा। तो खर्चा कब होगा, पैसा आने के बाद। तो अगला फेज़ वही है, खर्चा वाला फेज़, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज़। समझ रहे हो आप बात को, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल सही से समझना है। एक्सपेंडिचर फेज़ या डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ बोलते हैं इसे। मतलब इस फेज़ में अब हम खर्चा करेगा, क्योंकि पहले पैसा आएगा उसके पास, फिर हमने क्या मांगे चला, सेविंग जीरो है, फिर उस पैसे को वो खर्चा करेगा। वो खर्चा करेगा तो उसके बदले में क्या मिलेगा, गुड्स और सर्विस मिलेंगे। क्योंकि जो हम ये मान के चल रहे हैं, हाउस होल्ड क्या खरीदेगा, फाइनल वाले गुड्स और सर्विस खरीदेगा, जो बने बनाए गुड्स सर्विस होते हैं वही तो खरीदेगा हम, तो उसके बदले में गुड्स सर्विस मिलेंगे। तो ये रियल फ्लो बन जाता है उस केस में। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर फेज होगा। फिर दोबारा से अब देखो, अब इसे खर्चा किया, ये पैसा इस पर पहुँच गया, मान लो 1 लाख का खर्चा किया, 1 लाख में इस पर पहुँच गया। फिर इस 1 लाख को दोबारा से क्या होगा, उससे दोबारा से प्रोडक्शन करेगा, फिर दोबारा से हमारा ये फ्लो होगा, फैक्टर सर्विस दोबारा से लेगा, क्योंकि पैसा आ चुका है इसके बाद, फिर उस पैसे को दोबारा से सर्कुलेट करेगा इसके ऊपर, फिर दोबारा खर्चा होगा। यानी कि ये कंटिन्यू चलेगा सर्कुलर फ्लो, यानी कि एक्सपेंडिचर के बाद दोबारा से प्रोडक्शन करेगा। अब पैसा प्रोड्यूसर पे आ चुका है, फर्म के पास ये पैसा यहाँ से यहाँ आ चुका है, इस पैसे से दोबारा से प्रोडक्शन करेगा, फिर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर तो ये चलता रहता है। तो ये फेजेस होते हैं, ये सर्कुलेट होता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को फैला दीजिए उन लोगों से जिनको अच्छे समझ में नहीं आता है। थैंक यू सो मच।